गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, आप हमारे इस चैनल पर गुरु से जुड़ी, गुरु घर से जुड़ी साखियाँ सुन सकते हैं। आज की साखी जो संतों महात्माओं द्वारा कही गई है, हमारा उद्देश्य आपको गुरु घर से जोड़ना और गुरु के प्रति आपके प्यार को संजोकर रखना है। आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण बात। जब से मनुष्य ने बोलना शुरू किया है, कहानियाँ अथवा साखियाँ कही जा रही है। अच्छी प्रकार से कही गई कहानियाँ ऐसे ढंग से अपना संदेश देती हैं जो सबको अच्छा लगता है। हो सकता है कि कुछ लोगों को दर्शन और नैतिकता के सिद्धांत से समझ में न आए, पर कहानी के माध्यम से कहे सत्य को सभी चाव से ग्रहण कर सकते हैं। सैकड़ों वर्षों से कहानियाँ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सुनाई जाती रही है, जिनमें कुछ बातें छूट जाती हैं और कुछ जुड़ जाती है और कुछ बढ़ा चढ़ाकर कह दी जाती है। यहाँ महत्व इन कहानियों की मौलिकता या इस बात का नहीं है कि किसी कहानी में बयान की गई घटना वास्तव में घटी थी या नहीं, किसी संत ने कोई विशेष बात की थी या नहीं, कोई करामात वास्तव में हुई थी या नहीं। महत्व तो कहानी में दी गई शिक्षा या संदेश का है। संत महात्मा कहानियों का इस्तेमाल हमें अपना खास संदेश देने के लिए करते हैं। ये कहानियाँ उनकी शिक्षा को लोगों तक पहुँचाने का साधन है, ताकि उनके गूढ़ ज्ञान की बातों को आसानी से समझ सकें। तो आइए सुनते हैं हम एक प्यारी सी साखी। संत कैसे जिंदगी बदल देते हैं, तो आइए जानते हैं। एक बार बारिश के मौसम में कुछ साधु महात्मा अचानक कबीर साहिब के घर आ गए। बारिश के कारण कबीर साहिब बाजार में कपड़ा नहीं बेच सकते थे और घर में मेहमान के लिए खाना भी काफ़ी नहीं था। उन्होंने अपनी पत्नी लोई से पूछा, क्या कोई दुकानदार कुछ रसद, आटा या दाल हमें उधार दे देगा, जिससे हम बाद में कपड़ा बेचकर चुका देंगे। पर एक गरीब जुलाहे को भला कौन उधार देता, जिसकी कोई निश्चित आय भी नहीं थी। लोई कुछ बनियों की दुकान पर गई, पर सभी ने नकद पैसे मांगे। आखिर एक बनिया उधार देने को तैयार हो गया, पर उसने यह शर्त रखी कि वह एक रात उसके साथ बिताए। यह नीचता भरी शर्त उसे बुरी तो बहुत लगी, लेकिन वह खामोश रही। जितनी रसद उसको चाहिए थी, बनिए ने दे दी। जल्दी से घर आकर लोई ने खाना बनाया और जो बातचीत बनिए से हुई थी, कबीर साहिब को बता दी। रात होने पर कबीर साहिब ने लोई से कहा कि बनिए का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है, और यह भी कहा कि चिंता मत करना, मालिक सब ठीक करेगा। जब वह तैयार हो गई तो वे बोले, बारिश हो रही है और गली कीचड़ से भरी हुई है, तुम कंबल ओढ़ लो, मैं तुम्हें कंधे पर उठाकर ले चलता हूँ। जल्दी ही दोनों बनिए के घर पहुँच गए। लोई अंदर चली गई और कबीर साहिब दरवाजे के बाहर उसका इंतज़ार करने लगे। लोई को देखकर बनिया बहुत खुश हुआ, पर जब उसने देखा कि बारिश के बावजूद न लोई के कपड़े भीगे हैं और न पाँव, तो उसे बहुत हैरानी हुई। उसने पूछा, क्या कारण है कि कीचड़ से भरी गली से भी तुम आई हो और फिर भी तुम्हारे पाँव पर कीचड़ का एक छींटा भी नहीं लगा। लोई ने जवाब दिया, इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। मेरे पति मुझे कंबल ओढ़ाकर अपने कंधे पर बिठाकर यहाँ लाए हैं। यह सुनकर बनिया दंग रह गया। लोई का निर्मल निष्पाप चेहरा देखकर वह बहुत प्रभावित हुआ और अविश्वास से उसे देखता रहा। जब
लोई ने कहा कि उसके पति कबीर साहिब वापस ले जाने के लिए बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। तो बनिया अपनी नीचता और कबीर साहिब की महानता को देखकर शर्म से पानी पानी हो गया। उसने लोई और कबीर साहिब दोनों से घुटने टेककर माफ़ी मांगी। उठो मेरे भाई, कबीर साहिब बोले, लाखों में शायद ही कोई ऐसा आधा जीव होगा जो कभी रास्ते से न भटका हो। कबीर साहिब ने और उनकी पत्नी अपने घर लौट आए। बनिया देर रात तक बीती हुई घटना के बारे में सोचता रहा। अंत में इस नतीजे पर पहुंचा कि संसार में एक ही सच्चा मार्ग है और वह है परमार्थ का मार्ग। सुबह कबीर साहिब को ढूंढता हुआ उनके घर पहुंचा और समय बीतने पर उनके प्रेमी शिष्यों में गिना जाने लगा। भटके हुए जीवों को सही रास्ते पर लाने के लिए संतों ने अपने ही तरीके होते हैं। तो ऐसे ही साखियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहे। बाबा जी का दया मेहर आप सभी पर बनी रहे। राधा स्वामी जी।